बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस ला सकेगी या नहीं? क्या कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी मशकूक थी या नहीं? क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज या फिर गवर्नमेंट का किरदार मशकूक था या नहीं? उसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो अभी पीडीएम बना हुआ है, क्या इनका जो स्लोगन है कि वोट को इज्जत दो, क्या ये इसके साथ मुखलिस है? क्या ये इसके साथ ट्रांसपेरेंट है इस काज के साथ या नहीं? इस पे हम बात करेंगे। तो मियां नवाज शरीफ को यूके से पाकिस्तान के अंदर लाना मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। मुझे तो ये नामुमकिन सी बात लगती है। क्यों? क्योंकि मैं खुद बरतानवी शहरी हूं। मुझे पता है कि बरतानिया से किसी भी सियासी लीडर को, किसी भी सियासी पर्सनैलिटी को लाना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ जो है वो अल्ताफ हुसैन नहीं है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड करते हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो हैदराबाद या कराची तक महदूद नहीं है। वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड करते हैं जिसकी जड़ें चारों सूबों में हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का जो सूबा जो 60% पाकिस्तान है, पंजाब में मियां नवाज शरीफ को हमेशा 2/3 अक्सरियत मिलती है। तो मियां नवाज शरीफ को बरतानिया से लाना इनके लिए नामुमकिन सा है, क्योंकि बरतानिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वहां दुनिया के बहुत बड़े बड़े जाकर, और मैं उन लीडर को ये तो नहीं कहता कि वो बड़े अच्छे लीडर हैं, लेकिन बड़े बड़े करप्ट भी और बड़े बड़े अच्छे भी, और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइज हुए वो लोग भी वहां पे सियासी पनाह लिए हुए हैं। मियां नवाज शरीफ के बेटे वहां नेशनल हैं, उनकी वहां प्रॉपर्टीज हैं। और सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को मियां नवाज शरीफ और उसकी पार्टी उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, इसलिए उसको लाना पाकिस्तान के अंदर ये मुझे नामुमकिन लगता है। अगरचे जनरल बाजवा की कल बरतानवी जनरल से बड़ी डिटेल से बात हुई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, कानून का सहारा लिया जाएगा, सिक्योरिटी के तमाम इदारों को इन्वॉल्व किया जाएगा और हर सतह पर जाकर कोशिश की जाएगी कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर वापस लाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट को ये मंजूर नहीं है कि बरतानिया की जमीन पे बैठ के वो किसी ऐसे इंसान को, ऐसे किरदार को पैदा करें जैसे पहले अल्ताफ हुसैन का किरदार था। लेकिन अल्ताफ हुसैन को नुकसान नहीं पहुंचा सका। मियां नवाज शरीफ 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। अगर मियां नवाज शरीफ उस रूप के अंदर जाता है तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड करता है। इसलिए मियां नवाज शरीफ जो है इसको गवर्नमेंट हर कोशिश करेगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हर कोशिश करेगी कि उसको वापस लाया जाए, क्योंकि अभी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मियां नवाज शरीफ की जितने भी मामला थे, जितनी भी डीलें थी, सब क्लोज हो गई हैं, सब कुछ बंद होकर रह गया। अब उसकी चाबियां, उस ताले की चाबियां समंदर में जा चुकी हैं। वो नामुमकिन सा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मियां नवाज शरीफ की दोबारा बन पाएगी या नहीं। इसके अलावा जो कैप्टन सफदर की हम बात कर रहे हैं, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी का किरदार भी उसके अंदर मशकूक है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज का किरदार भी मशकूक है, उसके अंदर गवर्नमेंट का किरदार भी मशकूक है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो सियासी लीडर थे वो जाके इंसिस्ट करते रहे, वहां लड़ते रहे एफआईआर कटवाने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ जो है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो दावा वो कर रहे थे कि उनका आईजी जो है उसको ट्रैप किया गया या उसको किडनैप किया गया, क्या उसके मतलब उन्होंने कोई एफआईआर दी? क्या जो सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने किसी एफआईआर काटने वाले को शो काज नोटिस दिया? क्या कोई सस्पेंड हुआ? क्या कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। उसके अलावा मरियम नवाज की ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम नवाज की स्टेटमेंट और थी, मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट और थी। और सबसे बड़ी बात कि मरियम नवाज ने ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कैप्टन सफदर की जमानत का 30 मिनट्स, आधा घंटा पहले ही दावा कर दिया और लोगों को न्यूज दे दी कि उसकी जमानत हो गई है। कैसे पता चला जी उसकी जमानत हो गई है 30 मिनट्स पहले, जबकि अदालत में अभी आर्गूमेंट्स चल रहे थे? इनको कैसे पता चल गया उसकी जमानत हो गई है? अगर ये सारा इंजीनियर्ड नहीं था, अगर ये सारा मैनेज नहीं था, तो कैसे पता चला? उसके बाद हम बात करते हैं कि वोट को इज्जत दो। पीडीएम या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये नारा कि वोट को इज्जत दो, बिल्कुल वोट को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी हकीकी डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए।
مگر ابھی جو میاں نواز شریف جو الزام لگا رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں الیکشن ہرایا, جنرل باجوہ پہ وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, فوج پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, یہ تو 2 سال پہلے, 2.25 سال پہلے الیکشن ہوا تھا. اگر ایسا ہوا تو میاں نواز شریف اور اس کی پارٹی نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں دیا؟ یہ تو 9 ماہ پہلے کی بات ہے. جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی, میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ کی تعریفیں بھی کی اور پھر اس کو ووٹ بھی دیا. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ اگر وہ ٹرانسپیرنٹ تھی, اگر وہ مخلص تھی, تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کیوں کروائی گئی؟ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بعد مسلسل کمیونیکیٹ ہوتا رہا. جب محمد زبیر آخری ٹائم جب اسٹیبلشمنٹ سے اس کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, جب ان کو جواب مل گیا کہ آپ کی پارٹی یا تو کورٹ کے اندر جائے یا پھر عوام کے اندر جائے, تو اس کے بعد یہاں تک نوبت آ گئی. پھر پی ڈی ایم بھی بن گیا, احتجاج بھی شروع ہو گئے. ہاں, ووٹ کو عزت دو, اس کا نعرہ لگایا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا نعرہ لگایا اور وہ ہینگ ہو گیا, تختہ دار پہ چڑھ گیا, لیکن دوبارہ کمپرومائز نہیں کیا, دوبارہ ڈیل نہیں کی, نہ جلا وطن ہوا, نہ کسی دوسرے کنٹری کے اندر جا کے اس نے شاہی لائف گزاری. اس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, جب ایک بار لگایا پھر اس نے مڑ کے نہیں پیچھے دیکھا, پھر وہ ہینگ ہو گیا. پاکستان کے اندر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے یا تو ہینگ ہونا پڑتا ہے, بار بار اقتدار نہیں لینا پڑتا, 3 4 باریاں نہیں ملتی. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے ساتھ جو لوگ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, جو لوگ شفاف ہوتے ہیں, اس کاز کو جو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں, وہ ہینگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ پھر کمپرومائز کر کے اپنی لیگیسی, اپنی بیٹی, اپنے بھائی, اپنے بھتیجے کو گورنمنٹ کے لیے راہ ہموار نہیں کرتے.